हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। और हम गाइस वही सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो सीबीएसई ने 2021 में इस ईयर इंक्लूड करे हैं आपके टॉपिक्स में। और गाइस, वीडियो के एंड में हम आपसे मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हर क्वेश्चन की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को आगे शेयर करना और हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने पहले चैप्टर्स की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाकर हमारे प्रीवियस चैप्टर्स जो हो चुके हैं उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। हमने जैसे अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में कि हम किसी पॉलिनोमियल को, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? बिकॉज इन दिस केस द मैक्सिमम डिग्री इज 2, द हाईएस्ट डिग्री इज 2। अब ये डिग्री वर्ड कैसे, मतलब जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर जो भी होती है वो उसकी डिग्री होती है। अब इस केस में bx के केस में डिग्री है हमारे पास 1। बट अगर मैं बताऊं, अगर मैं पूछूं कि इस पूरे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री क्या है तो वो रहेगी 2। और मैक्सिमम डिग्री ही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री को कहा जाता है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, ठीक है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फर्दर इसी को ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? यही होते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर का हमारा क्या पर्पस है? हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होंगी, हमें a, b और c की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में। हमने क्या करना है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बट इस एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखना है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं है। अगर हमारे पास, अगर हम इन्हें प्रॉपर वे से अरेंज करें और हमारी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अगर अरेंज हो रही है तो दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट। फाइन। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ भी देख लेते हैं। आप उन्हें प्लीज़ नोट कर लेना। और हमने ये अपनी छोटी क्लासेस में भी करी हैं, बट स्टिल हम एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। फाइन। और एक आइडेंटिटी आती है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पे भी a b आना था। ये हमारे पास दो आइडेंटिटीज है। एक और याद रख लेते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। फाइन। वी आर हैविंग दीज 3 आइडेंटिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज आइडेंटिटीज वी विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस। तो हम देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कोई इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? अगर ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अरेंज हो जाएगी विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 0। फाइन। बिकॉज 0 हम इसलिए पुट करते हैं बिकॉज हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो इस केस में हमें इसको इज इक्वल टू 0 करना होता है, तो हमारे लिए x की वैल्यूज फाइंड करनी ईजी हो जाती हैं। फाइन। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर है। और a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इस केस में हमारे पास a है x और b है 1, तो a², फर्स्ट पॉइंट आ रहा है a² मीन्स x², सेकेंड इज b² मीन्स 1 का स्क्वायर इज 1, और नेक्स्ट इज 2ab, मतलब 2 इंटू a इज x इंटू b इज 1। इट विल रिमेन एज इट इज। 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन
2x माइनस 6, 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, और साइन अगर यहाँ पे नेगेटिव का है तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं, सारे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख लेते हैं और इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 के इक्वल पुट करने की कोशिश करते हैं। तो 2x ये रहा हमारे पास, x के साथ में 2x वाला वेरिएबल रख, x स्क्वायर के साथ में कोई x वाली टर्म रखने की कोशिश करूँगी। इसी टाइप से करना है हमें, बिकॉज इक्वेशन हमारी हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, ये 2x यहाँ पे पॉजिटिव में तो इधर आकर के नेगेटिव में हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस दिस कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। गाइस अगर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, अगर हमारे पास कोई एक्स वाली टर्म नहीं भी है तो उस केस में हम कंसीडर कर लेते हैं 0x प्लस 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर x नहीं है तो हम उसको प्लस 0x लिख सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे 6 भी नहीं है, एक्स स्क्वायर ही है, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो हम इसको प्लस 0 लिख सकते हैं, तो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को डोनेट करेगा। फाइन, तो इस केस में हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, या हम इसे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 6 भी लिख सकते हैं। तो हमने बताना था क्वेश्चन में, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस केस में हमारा आ गया येस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो गया। फाइन, अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इस इक्वेशन का। नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 3 माइनस एक्स। सो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं, राइट हैंड साइड को अगर मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करूं, तो ये माइनस का 2x और यहाँ पे 3 है तो माइनस 6 हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 6 इज प्लस 2x, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस और माइनस का साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये हमारी 2x हमारी ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई, तो येस इट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम अपना थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3। फाइन गाइस, तो अब हम इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास, अगर जैसे x की टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट है, देन अगेन x की टर्म है, कांस्टेंट है, और बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का, तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये मल्टीपल्स ऑफ ये कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर दो लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। फाइन, तो इस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन लेंगे हम, ये वाली लीनियर इक्वेशन ली, इसका हमने फर्स्ट पार्ट उठाया, ये फर्स्ट वेरिएबल है, इसका फर्स्ट वेरिएबल उठाया और ये इस पूरे सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन, और जिसके साथ जो सा साइन है वो ऐसे ही रहेगा। इस केस में हमारे पास x के पास पॉजिटिव का साइन था तो हमने यहाँ पे x को पॉजिटिव ही रहने दिया। अब हम सेकंड वाली टर्म उठाएंगे माइनस टू के साथ नेगेटिव का साइन है तो माइनस 2 के साथ ऐसे ही रहेगा, और इसके साथ आगे क्या होगा, फिर ये पूरे इस वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी नेक्स्ट वाली टर्म से। गाइस, जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियोस में करा था पॉलिनॉमियल्स वाले चैप्टर में, जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, फैक्टर्स बना रहे थे, तो हमारे पास जब इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जा रही थी तो हम क्या कर रहे थे, x माइनस 1 को फिर दोनों x प्लस 1 को दोनों से कॉमन ले रहे थे और अंदर बन जा रही थी x माइनस 2, तो यही चीज़ आ गई। तो हमने क्या किया, ये उसका रिवर्स है, हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, बिकॉज हमने इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या किया था पॉलिनॉमियल्स वाले में,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशंस के दो पेयर्स बनाए थे हमने और इसको इक्वल्स टू 0 पुट करके हमने जीरोस की वैल्यू निकाली थी। फाइन, बट इस केस में हमारे पास रिवर्स है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सिमिलरली इस केस में भी हो जाएगा, x यहाँ पर रहेगा x प्लस 3 माइनस 1 यहाँ पर रहेगा x प्लस 3। फाइन, अब ये x जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन रहेगा, और ये -2x। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस ऑफ 2 बिकॉज 2 × 1 इज 2, और 2 के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। माइनस और प्लस अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। उसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम सारे वेरिएबल्स को अरेंज करेंगे। हम सारे वेरिएबल्स को एक साइड रख लेते हैं और कांस्टेंट को भी एक साइड रख लेते हैं और इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस प्लस -2x प्लस x इज माइनस का x -2। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये प्लस का x था तो यहाँ पे माइनस का आ गया ना, और ये प्लस 3x है तो माइनस 3x हो जाएगा। प्लस 3x माइनस x इज -2x बिकॉज यहाँ पर ये 2x हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 2x इधर आकर के सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा तो माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। फाइन, अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो टर्म्स हैं ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, और ये एक्स की जो टर्म्स हैं हम इन्हें एग्रीगेट कर लेंगे। एक्स एक ये रहा हमारे पास, एक एक्स ये रहा हमारे पास, तो ये माइनस का 3x हो जाएगा बिकॉज -x माइनस 2x इज माइनस का 3x, और ये -2 प्लस 3 तो +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 3 उस साइड चला जाए 0 तो इधर ही आ जाएगा, 3 उस साइड चला जाए तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 1 नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? बिकॉज इस केस में ये आ गई ना हमारे पास इक्वेशन 0 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? बिकॉज इस केस में हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है। अगर नहीं है तो हम 0.x² नहीं लिख सकते बिकॉज हमें इक्वेशन में मैक्सिमम पावर तो एक्स स्क्वायर की चाहिए ही चाहिए। फाइन, तो इस केस में ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x ऑफ x प्लस 5। तो ये फोर्थ पार्ट हमारा x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x ऑफ x प्लस 5। उसी तरह हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना सीखा था लीनियर इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो इस केस में भी हम सेम करेंगे। x ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 3 ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इससे भी हो जाएगा और x 5 से भी हो जाएगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 1 बिकॉज माइनस इंटू प्लस इज माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फाइन, तो अब हम वैसे ही करेंगे, सारे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, एक्स वाली टर्म्स और कांस्टेंट सारे एक तरफ लाएंगे और उस साइड इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस माइनस का x और ये प्लस का x है, तो माइनस प्लस इज माइनस 5x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है 2x स्क्वायर माइनस 10x, 2x स्क्वायर, यहाँ पर एक और x भी है तो 2 माइनस 1 इज 1x स्क्वायर, 5 माइनस 5 इज माइनस 10x माइनस 1, तो हमारे पास ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो येस इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइन, अब हम इसी तरह अपना फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। ये फोर्थ था, अब हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं अपना। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। अगेन यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस हैं,
मल्टीप्लाई करना लीनियर इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ और क्वाड्रेटिक बनानी है हमने। तो ये 2x - 1 है, इसको पहले रख लेंगे और पूरी की पूरी दूसरी लीनियर इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये -1 है, इसको रख लेंगे और देन अगली नेक्स्ट पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। फाइन, तो ये हमारे पास हो गया 2x² - 6x - x + 3 बिकॉज हेयर माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो आपने कभी भी साइंस में ना कंफ्यूज नहीं होना है, साइंस को हमेशा ध्यान में रखना है बिकॉज एक साइन अगर गलत हुआ तो मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। सारे वेरिएबल्स को एक साइड ले आएंगे। ये -7x हो गया +3 -x², दिस इज +4 माइनस का 4x बिकॉज हेयर यहाँ पे प्लस का 4x हो जाएगा और इस साइड आकर के नेगेटिव साइन +5 = 0। और यहाँ पर ये 2x² है, यहाँ पे x² है, तो 2x² - x² इज x का स्क्वायर और ये 7x है -4x इज 11x + 8 = 0। येस, अगेन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइन, अब हम अपना 6th पार्ट देख लेते हैं। सिक्स पार्ट है हमारे पास x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। गाइस यहाँ पे a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। इन दोनों में प्लस और माइनस का ही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, तो कभी कोई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बिकॉज a² और b² तो पॉजिटिव में रहेगा और 2ab में डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो 2ab के साथ प्लस और अगर यहाँ पे माइनस है तो 2ab के साथ माइनस। फाइन, अब हम इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। x² + 3x + 1 इसको x² a², फिर नेक्स्ट इज b², 2 का स्क्वायर इज 4। अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा 2ab के साथ, 2 × x × -2, तो दिस इज -4x। फाइन, अब क्या करेंगे हम, सारी की सारी कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल्स टर्म एक साइड रख लेंगे। अब ये x² था तो यहाँ पे माइनस का x² हो जाएगा, 3x के साथ अब यहाँ पे +4x + 1 - 4 = 0। अब गाइस ये x² और x² तो कैंसिल ही हो जाएगा और ये 7x - 3 = 0। इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इस केस में हमारे पास x² वाली टर्म नहीं है। हम यहाँ पे 0x² करके इसको क्वाड्रेटिक नहीं बना सकते, ठीक है। क्वाड्रेटिक होने के लिए यहाँ पे x² का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी। फाइन, अब हम इसके बाकी पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 है x + 2 होल क्यूब = 2x x² - 1। फ्रेंड्स, ये पार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, हम वो भी देख लेते हैं। a + b होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। आपने ये आइडेंटिटी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और a - b होल क्यूब की भी विच इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab × a - b। फाइन, और हम इसको खोलेंगे जब तो ये -3a² भी हो जाएगा और +3b², वो हम अपने क्वेश्चन में देख लेंगे। फिलहाल के लिए आपने इतना मेमोराइज रखना है कि यहाँ पर सबके साथ पॉजिटिव का साइन रहेगा और यहाँ पर नीचे वाले में सबके साथ नेगेटिव का साइन रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव तब आएगा जब हम इस नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके। फाइन, तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज a + b होल क्यूब, तो यहाँ पर a + b होल क्यूब वाली x + 2 होल क्यूब में a + b होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा a³ विच इज इक्वल टू x³ b³ चाहिए हमें, 3 का क्यूब इज 8 3ab + 3ab, 3 × a × b is 2 और a + b x + 2, दिस इज इक्वल टू 2x³ - 2x। फाइन,
बिकॉज यहाँ पे x की पावर 1 थी और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो गाइस जब भी हम एक हमारे पास आइडेंटिटी आती है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो बेस हमारा एज इट इज़ रहता है और पावर्स हमारी एड अप हो जाती हैं। तो वही आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर लग रही है। 2 है, मल्टीप्लाई में तो है, यहाँ पर 2 के साथ 1 है पावर में और यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 3 हो गया और बेस एज इट इज़ रहा हमारे पास। तो ये फर्दर हमारा अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा 6x, दिस इज इक्वल्स टू 3x इंटू 2 इज 6x। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। आपने हर एक स्टेप करना है बिकॉज हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में। तो अब ये 6x है, इसको x + 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6x² हो गया प्लस 12x इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x। अब वैसे ही करेंगे, सारी की सारी कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल्स एक साइड रख लेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास बनेगा x³ + 8 + 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब हम x³ और x³ वाले करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पर इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 का साइन है, +1 माइनस 2 इस माइनस x³। अब x² वाले देखेंगे, यहाँ पे 6x² है प्लस 12x प्लस 2x, 6 + 12 इज 18 प्लस 2 इज 20x। फाइन। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स तो वो तो एक ही है हमारे पास प्लस 8, दिस इज x², दिस इज x³। अब हमने x² वाली देखनी थी इसके बाद, तो x² वाली एक ही है, तो 6x², x³ वाली हमारे पास हो चुकी है। अब हमने x वाली देखनी है, तो ये 14x आ गया प्लस 14x और कांस्टेंट टर्म इज प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो गाइस क्या ये ax² + bx + c के फॉर्म में है? बिल्कुल, यहाँ पर ax² bx c तो है, बट यहाँ पे एक माइनस x³ भी है जो कि इसको क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल बना रहा है, इसको क्यूबिक इक्वेशन बना रहा है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम पावर 3 है और हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 चाहिए होती है। तो इन दिस केस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 इज इक्वल्स टू x - 2 होल क्यूब। सो दिस इज x³ माइनस 4x² माइनस x + 1। यहाँ तो एज इट इज रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। सो दिस इज x³ माइनस 8, a³ माइनस b³ हो गया माइनस 3ab माइनस 3, a इज x इंटू b इज माइनस का b इज 2, बिकॉज जो 2 के साथ जो माइनस का साइन था वो हम पहले से ही लगा चुके हैं, ठीक है, इंटू a + b, a - b, सो x - 2। अब हम इसे प्रॉपरली ओपन करेंगे। x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 6x इंटू x - 2। इसे सॉल्व करेंगे हम, x³ माइनस 4x² माइनस x + और ये साइड होगी हमारे पास x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। अब हम वैसे करेंगे, सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड रख लेंगे और RHS को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये x³ और x³ कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो मतलब ये टर्म खत्म हो गई। अब हम x² वाली की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 6x² है और यहाँ पे 4x² है, तो ये 2x² हो जाएगा। फाइन। अब हम x वाली टर्म्स देख लेते हैं, तो ये माइनस का x और ये माइनस का 12x, तो ये माइनस का 13x हो गया हमारे पास। फाइन गाइस। और ये हमारे पास +1 प्लस 8 इस प्लस का 9 हो गया हमारे पास, प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। फाइन। तो ये हमारे पास यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की हमें डिमांड क्या है क्वेश्चन की, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो भी स्टेटमेंट दे रखी है हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज करना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फाइन, अब ये लेंथ और ब्रेड्थ भी देख लेते हैं हम। सपोज ये कोई रेक्टेंगुलर फिगर है, तो ये जो लॉन्गेस्ट वाली साइड होती है ना, दिस इज नोन एज लेंथ एंड द शॉर्टेस्ट वन इज नोन एज ब्रेड्थ। ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी ब्रेड्थ होती है। अब क्वेश्चन में इन्होंने कोई एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन टू बी, हमें गिवन है ये 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल। फाइन गाइस, अब हमें क्वेश्चन में सिचुएशन क्या दे रखी है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो हमारे पास प्लॉट की लेंथ है वो जो भी हमारी ब्रेड्थ है उसके ट्वाइस में एक ज़्यादा है। कैसे, सपोज कर लेते हैं सबसे पहले अगर हमारी विड्थ है x, लेट विड्थ या ब्रेड्थ लिख लो, ब्रेड्थ वर्ड क्वेश्चन में यूज हो रखा है तो वही लिख लेते हैं। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x मीटर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हमारी लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ के लिए क्या बोल रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब अगर हम उसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस कर दें और उसमें एक ज़्यादा ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, तो वो हमारी लेंथ के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स 2x प्लस 1, बोला है ना 1 मोर देन, जो भी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। सबसे पहले हम उसकी ब्रेड का ट्वाइस करेंगे, तो वो हमने कर दिया ट्वाइस, उसमें एक ज़्यादा है, इज़ 1 मोर देन, एक ज़्यादा है तो उसमें हमने एक ऐड भी कर दिया। फाइन, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। और हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो L है हमारे पास 2x प्लस 1 इंटू ब्रेड्थ है हमारे पास x। ब्रेड्थ को आगे लिख लेते हैं हम, हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा, विच इज़ गिवन टू बी 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को भी अभी हम ओमिट कर देते हैं बिकॉज हमें इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइन, तो हम यूनिट्स नहीं लेते अभी। तो हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइन, अब हम सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है पूछा इन्होंने, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक। अगर जैसे कि मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करूं तो 1 2 3 4 ये लगातार नंबर है। अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 7 तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारे लगातार नंबर आते हैं मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तो वो हमारे होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर हमें बोल रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में हमारे पास हो जाएगा 1 3 5 7 9 11, दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर हमें बोल रखा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो उस केस में हमारे पास होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 सो ऑन। फाइन, तो अगर हमारे पास ना ही ऐसा पूछ रखा हो कि कोई ऑड है या इवन है, डायरेक्ट इन्होंने पूछा हो इंटीजर्स, तो मतलब लगातार एक के बाद एक, तो उस केस में जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से हो सकते हैं। फाइन, तो अगर मैं एक कॉन्जिक्यूटिव, अब मुझे पता नहीं है कि वो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो मुझे उनको सपोज करना पड़ेगा। तो सपोज कर रही हूँ मैं कि लेट द फर्स्ट इंटीजर, अगर मेरे पास कोई फर्स्ट इंटीजर है x। फाइन, तो इसी के ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसका ही नेक्स्ट वन, ठीक है, तो इसका लगातार जो नेक्स्ट वाला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा। फाइन, बिकॉज अगर मैं बोल रही हूँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 99 और 100 है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है हमारे पास। फाइन, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो जो भी हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस हमारे पास रहता है 1, ठीक है। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा इसी केस से x प्लस 1। फाइन,
और इन्होंने बोल रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब गाइस इन्होंने हमें यहाँ पे पॉजिटिव बोला था, तो ये हमने सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स ली है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास है दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1 का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 306 के इक्वल। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई डायरेक्ट। फाइन, अब हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल के बाद उनकी प्रोडक्ट का एज होगा 360। जहाँ पर भी इस टाइप की लाइन आती है ना कि द प्रोडक्ट या द सम ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब होता है अब से 3 साल के बाद, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद, अब से 3 साल के बाद उनके एजेस का प्रोडक्ट होगा 360। फाइन, तो इस हिसाब से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि रोहन की मदर की जो एज है वो उससे 26 ईयर्स ज़्यादा है। तो अगर मैं रोहन की एज सपोज कर लूँ तो मदर की एज उससे उसकी एज में 26 ऐड कर दूँगी तो वो मदर की आ जाएगी। फाइन, तो हम सबसे पहले रोहन की एज देख लेते हैं। लेट द एज ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू x years। सपोज रोहन की एज है x years। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर इज इक्वल्स टू x प्लस 26 years बिकॉज इट इज गिवन दैट द मदर इज 26 years यंगर देन हिम। फाइन, ये मदर की एज आ गई। और इन्होंने बोला है आगे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से लेकर के 3 साल के बाद उनके एजेस का प्रोडक्ट क्या होगा 360। तो आफ्टर 3 years, अब से लेकर के 3 साल के बाद बोला है, तो आफ्टर 3 years रोहन की एज में 3 years ऐड हो जाएंगे और मदर की एज में भी 3 years ऐड हो जाएंगे, तो वो 29 हो जाएगा। तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट हमें बोल रखा है कि वो हो जाएगा हमारा 360 के इक्वल। अब ये बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन है मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू 360। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले वैसे ही x रखेंगे, उसको पूरी नेक्स्ट वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 रखेंगे, पूरी नेक्स्ट वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 360। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 is 87 is equals to 360। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 इज 32x प्लस 87 माइनस 360। दिस इज 273 माइनस का 273 इज इक्वल्स टू 0। फाइन गाइस, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले तो हम टाइम और डिस्टेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो हमारा प्रीवियस वाला चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कि किस तरह से स्पीड और टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाइस, अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो वो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। और अगर हमने टाइम निकालना हो तो यहाँ से ही हमारे पास आ जाता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों फॉर्मूलेज को ध्यान से देखो, ये और ये, इस केस में हमारे पास अगर स्पीड
यहाँ से क्या आता है कि अगर देखो स्पीड अगर ऊपर है तो मतलब टाइम नीचे है, और अगर टाइम ऊपर है तो मतलब स्पीड नीचे है। तो गाइस हमारी स्पीड और टाइम कैसे वेरी करती है? अगर हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, फाइन। और अगर हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा टाइम डिक्रीज होगा। जितने अगर आप खुद एक एग्जांपल लो, सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट, अगर आप अपनी व्हीकल से मार्केट में जा रहे हो, अगर आप कोई एक्टिवा या बाइक से जा रहे हो और अगर आप उसको फास्ट चलाओ मीन्स आपकी स्पीड बढ़ रही है तो आप कम टाइम पे पहुंच जाओगे, और अगर आप स्लो चलाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसी तरह से ये जो स्पीड और टाइम है ये वेरी करता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो स्पीड है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, फाइन। तो यहाँ से तो हमारे पास ये स्पीड और टाइम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के, बिकॉज अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे आप जल्दी से जल्दी, और अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे तो आप ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं बट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, फाइन। तो अब हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है कोई 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रह रही है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वो चेंज नहीं हो रही, जैसे हम कभी करते हैं कि हम अगर कोई व्हीकल हम ड्राइव कर रहे हैं तो कभी हम बहुत फास्ट चला देते हैं, फिर बीच में कोई हिंड्रेंस आती है या कोई बीच में काऊ आ गई, बफलो आ गई तो हमें थोड़ा स्लो करना पड़ता है, या कोई बीच में आ गया, कोई और व्हीकल आ गया। बट इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी ट्रेन है वो अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड में जा रही है। सपोज अगर उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर्स पर आवर तो वो अपनी उसी स्पीड में रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी, वेरी नहीं करेगी। सो दैट स्पीड इज़ नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, फाइन। और ये आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो भी उसकी ओरिजिनल स्पीड थी तो अब ये स्पीड घट गई, ठीक है, 8 किलोमीटर्स पर आवर कम हो गई, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अब यहाँ पर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज स्पीड एंड टाइम्स दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, फाइन। तो अब टाइम इस केस पे ज़्यादा लग रहा है। अब हमने बताया है कि हमने इस केस पूरे के पूरे सिचुएशन के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फाइन। तो हम देख लेते हैं। डिस्टेंस हमें दिया है 480 किलोमीटर्स। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, सपोज जो स्पीड है ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड, अगर हम ओरिजिनल स्पीड की बात करें तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर्स पर आवर, फाइन। और थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है, अगर दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहे हैं कि अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस होती तो लेट द रिड्यूस्ड स्पीड इज इक्वल्स टू, इसमें हम 8 कम कर देंगे, फाइन। और हमें बोला है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो जो ट्रेन वो 480 किलोमीटर है और दोनों केस में वो 480 किलोमीटर ही रह रहा है। अगर वो इस स्पीड से जा रही है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो मतलब ज़्यादा वाला टाइम इस केस से लगेगा ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज ज़्यादा वाला टाइम तो इससे लग रहा है तो ज़्यादा वाला टाइम आगे आ जाएगा, और थोड़ा वाला टाइम हमारा इस वाले केस से लग रहा है तो थोड़ा वाला टाइम इसके बाद चला जाएगा, फाइन। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही दे रखा है हमें 3, बिकॉज इस केस में जितना भी टाइम लग रहा है अगर वो इसे सबट्रैक्ट कर देंगे तभी 3 आवर्स हमारे पास उनका डिस्टेंस आ जाएगा, बिकॉज इसका इससे 3 ज़्यादा है। सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास 7 टॉफिस हैं और मेरी फ्रेंड के पास उसके पास 11 टॉफिस हैं, फाइन। तो क्वेश्चन में ऐसा केस आ सकता है ना कि मेरी फ्रेंड के पास मेरे से 4 ज़्यादा टॉफिस हैं, तो इस केस में भी यही बोला गया है कि इस सिचुएशन में हमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, फाइन। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आ गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है।
अब हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम ऊपर ही देख लेते हैं। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे x माइनस 8 और इंटू एक्स। अब यहाँ पर गाइस हमारे पास x माइनस 8 और x हमारे पास इसका एलसीएम आया है, तो हमें यहाँ पर भी x चाहिए, इसको हम पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर हमें x माइनस 8 चाहिए, तभी तो पूरा का पूरा एलसीएम इसका x माइनस 8 इंटू एक्स बन जाएगा, और इसको x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 480x माइनस x माइनस 8 ऑफ 480, या 480 सिंगल टर्म है तो हम उसे आगे रहने देते हैं, 480 ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये वाली जो टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में है, ये उस साइड चली जाएगी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 ही इधर चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला हम खोल लेते हैं, 480x माइनस 480x प्लस 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 38, दिस इज 384, प्लस का 384 हो जाएगा बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और 480 है तो एक जीरो भी आ जाएगा, दिस इज करेक्ट, इज इक्वल्स टू 3 इंटू x माइनस 8। फाइन, ये कैंसिल हो गए, 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24। फाइन, अब गाइस ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है हमारे पास, यहाँ पर 24 है, 24 के 3 के टर्म में 24 आता है, मतलब ये 24 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हम अपनी इक्वेशन को रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे, और हम देख रहे हैं कि अब देखते हैं कि ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स कम्स इन द टेबल ऑफ 3। अगर हम सारी डिजिट्स का एडिशन कर दें और वो हमारा 3 के टेबल में आता हो, 3 से डिविजिबल हो जाए, तो मतलब ये पर्टिकुलर नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे डिजिट्स का एडिशन देख लेते हैं, 8 + 3 इज 11 + 4 इज 15। येस, 15 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स 1 2 3 दीज ऑल 3 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हम इस सब को 3 को या तो हम कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 1280, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 0.3 x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज 0 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0। फाइन, दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। गाइस, हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 1 मार्क का आता है, बिकॉज इस केस में आपने सिर्फ यही बताना है कि कोई भी आपको जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का रहता है, बिकॉज उस केस में सिर्फ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट ही करना है। फाइन, और गाइस वी आर नाउ गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, गॉड इज एन इनविजिबल पेरेंट एंड पेरेंट्स आर विजिबल गॉड। If you will make visible parent happy, the invisible parent will automatically become happy. So guys, God हमारी लाइफ में एक तरह से इनविजिबल पेरेंट है, बट उन्होंने एक विजिबल गॉड की फॉर्म में हमारी लाइफ में पेरेंट्स को भेजा है। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ बहुत मेहनत करिए और अपने पेरेंट्स को खुश रखिए, ताकि जो हमारी लाइफ में विजिबल पेरेंट्स हैं वो हैप्पी हो, तभी हमारे जो इनविजिबल पेरेंट है वो अपने आप ही हैप्पी हो जाएंगे। सो गाइज, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारी वीडियोस को आगे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहले चैप्टर्स की वीडियोस ना देखी हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे मूव करके बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
ताकि हम 3 से 4 महीने के बाद आपके लिए एवरग्रीन और यू लाइक जैसे सैम्पल पेपर्स ला सके। बिकॉज आजकल का टाइम आर डी शर्मा करने वाला नहीं है। आर डी शर्मा बुक बहुत डिमांड पर रहती है, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हम क्या करते हैं, अपना सारा टाइम उसी पे ही बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बाकी चैप्टर्स पे ध्यान नहीं दे पाते, बाकी हम सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाते। सो आज का टाइम स्मार्ट वर्क करने का है, हार्ड वर्क नहीं। और ये 2 बुक्स एकदम बेस्ट हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करिए ताकि हमारा भी टारगेट कंप्लीट हो और हम आपके लिए भी आगे वीडियोस ला पाए। सो गाइज, गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।